अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी तीन अहम खबरें हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे हालात में सामने आई हैं। शहबाज गिल की पिटाई शुरू हो गई है पुलिस रिमांड में। शहबाज गिल का पुलिस रिमांड, जुडिशल रिमांड से पुलिस रिमांड हुआ कैसे, और ये फैसला सियासत पे कितना असर डालेगा। आखिर उनकी पिटाई करके, उन पर तशद्दुद करके इस्लामाबाद पुलिस क्या बयान लेना चाहती है, बताता हूं क्या इस बारे में हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीरो पे आके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खड़ी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पीछे लगाया था, पहले तो नूरा कुश्ती लग रही थी, लेकिन वो नूरा कुश्ती गेम बदल गया है। गेम बदल गया। 28 अगस्त को लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही हल्का बंदियों के हवाले से बहुत एडवांटेज ले चुकी है और कराची के 7 अजला में से 3 अजला के अंदर जो कामयाबी पीपल्स पार्टी ने हासिल की है, बहुत मुश्किल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए। तो वो क्या सूरत हाल है अंदर की, इस पर भी बात करते हैं। और तीसरी और सबसे अहम खबर, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान लाए जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान आके जेल जा रहे हैं, या उनके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। टाइम बहुत कम है। ये तीसरी खबर से आगाज करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने बार बार बरतानवी अदालत से रुजू किया अपने स्टे को बढ़ाने के हवाले से। आपको ये तो मालूम ही है कि वो इलाज के गर्ज से तशरीफ ले गए थे। जब वो तशरीफ ले गए थे तो मैं भी उनके साथ उसी वक्त पहुंचा और मैंने उनको देखा था मेफे में अपने फ्लैट में जाते हुए। तो मैं हैरान था कि इतने हशाश बशाश है। खैर, अल्लाह ताला ने उनको इस तरह का खूबरू चेहरा दिया है कि उनके चेहरे पर रौनक रहती है, और अल्लाह तक करे कि उनके चेहरे पर हमेशा रौनक रहे। लेकिन जिस इलाज के गर्ज से वो गए थे, वो बीमारी की तलाश बरतानिया के डॉक्टर्स करते रहे और ये पता न लग सका कि उन्हें बीमारी क्या है। और जो बलबला पाकिस्तान के अंदर मचाया गया था नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने से मुताल्लिक, उसमें वफाकी काबीना को भी चक्कर आ गए थे और इमरान खान साहब ने कहा कि इनको जाने दो, इससे पहले खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई हादसा ना हो जाए तो इनको जाने दो। उस बहकावा में आ गए। वो सारी रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स थी, वो शौकत खानम ने भी चेक की, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने चेक की, कमेटी बनी। मैं याद दिला रहा हूँ क्या क्या हुआ। और उसके बाद फिर इस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेप पेपर पर लिख कर दिया कि वो गारंटर हैं वगैरह वगैरह, और वो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे थे और वो रहना वहीं चाहते थे। डॉक्टर्स नहीं पता लगा सके कि इनको बीमारी क्या है, और अब तक टिल नाउ ना पाकिस्तान का हाई कमीशन के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है, ना हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है, ना ही शरीफ फैमिली अब तक कोई रिपोर्ट दे चुकी है। तो माशाल्लाह जिस तरह हशाश बशाश थे वैसे ही हशाश बशाश है। अब मुश्किलात ये है कि अदालत, बरतानवी अदालत ने वो जो एक्स्ट्रा रुकने का जो मामला था, उस मामले को ख़त्म कर दिया है कि आप पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ ले जाएं, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, आप दोबारा पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा लें और फिर आप 6 महीने के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं, यहाँ आ जाएं। तो अब उनको मजबूरन पाकिस्तान आना है और सितंबर के 3rd वीक से पहले आना है। वो बरतानिया में नहीं रह सकते हैं। तो ये जो सारा वावेला मचाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब कौम की खातिर तशरीफ़ ला रहे हैं और कैंपेन चलाएंगे और ये भी वगैरह, तो वो एक बड़े उनके रहनुमा हैं, वो फरमाते हैं कि हमने फैसला किया है कि हम नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान ला रहे हैं और वो आके कैंपेन चलाएंगे। तो बहरहाल बरतानिया ने आखिरकार इनकार कर दिया कि आपको हम वीज़ा मज़ीद नहीं दे सकते, आप जाके दोबारा से वीज़ा अप्लाई करें और वगैरह वगैरह करके। अब उनके 2 बरतानवी बेटे हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। अब वो पाकिस्तान जब तशरीफ़ ले आएंगे तो मामला ये है कि उससे पहले ही हुकूमत मैनेज कर लेगी, कानून में तब्दीली करेगी, रिव्यू लेगी सुप्रीम कोर्ट में, कैसे उनको जमानत मिलेगी या केस ख़त्म होगा, टाइम बहुत कम है। तो वो जैसे ही उतरेंगे, वो लाहौर में तो उतर नहीं सकते, वहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है, किसी और जगह भी नहीं उतर सकते। जरदारी साहब अगर उनको अपना मेहमान बनाना चाहें तो वो ज़रूर कराची लैंड कर सकते हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे। शहबाज शरीफ साहब उनका वेलकम करेंगे, वो शोर शराबा होगा सब कुछ, लेकिन उनको जेल जाना होगा। तो वज़ीर आज़म भाई, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में, उनकी हुकूमत में, मुस्लिम लीग की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब को हथकड़ियाँ लगेंगी और वो जेल जाएंगे। ये सब कुछ हो रहा है। इसको मैनेज करने की जितनी कोशिश की जा रही है, लगता नहीं है मैनेज हो पाएगा।
लगता नहीं है मैनेज हो पाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर बहुत ठीक ठाक काम करने के बाद जो भी अहम इदारे हैं उन्होंने हाथ हैंड्स अप कर देंगे। कोई अननोन या कोई अनयूजुअल, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत नहीं है। कानून के जो फैसले हैं, जो कानून का रास्ता है, उसी को फॉलो किया जाए। तो ये अनोखा वाक़या पाकिस्तान में होने जा रहा है कि वज़ीर आज़म हैं और अपने भाई साबिक वज़ीर आज़म को पकड़ के जेल में भेजेंगे। उसके बाद फिर जो भी मामला तो ये तो आपको पता ही है ना कि शहबाज शरीफ साहब इतने मजबूत वज़ीर आज़म हैं कि वो ना अपनी मर्जी से नवाज शरीफ साहब को ला सके पाकिस्तान, ना उनके केस ख़त्म करवा सके, ना उनके साहबजादी मरियम साहिबा को, जिनसे अब उनके बहुत ख़तरनाक किस्म के इख्तलाफात हो गए। लोग कह रहे थे नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती है, मेरे पिछले वाले वीलॉग के ऊपर कह रहे थे नूरा कुश्ती है, लेकिन नूरा कुश्ती नहीं है। ये इख्तलाफात बढ़कर सामने जा रहे हैं, बड़े ख़तरनाक हद तक बढ़ के जा रहे हैं। मरियम जो है वो अपने चचा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बहुत सारे फोरम से बोल रही हैं, ये भी नहीं कि सोशल मीडिया के ऊपर वो बोल रही हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब उनके दौरे हुकूमत में आके गिरफ्तार हो गए और वैसा एनवायरनमेंट हुआ, तो फिर जो मरियम करेंगी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ, वो फिर एक चौधरी बिरादरान की लड़ाई से ऊपर का केस होगा, बहुत ऊपर का केस होगा। तो अब आ जाए दूसरे वाले मामले पे। शहबाज गिल की पिटाई हो रही है 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के ऊपर। यह अनोखा वाकया है कि अदालत के अंदर इस्लामाबाद पुलिस गई और जाके कहती है कि ये जुडिशल रिमांड के अंदर है, यानी कि अदालत की तहवील में है। अदालत अपने तहवील में रहते हुए हमें 2 दिन के लिए जरा पुलिस तहवील में दे दे, यानी कि जिस्मानी रिमांड पर दे दे, हमने इनसे तहकीकात करनी है। तो ये तो तय है कि इमरान खान साहब ने जो फरमाया था, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने फरमाया था कि नंगा करके मारा है, नंगा करके। फिर कुछ लोगों ने, जाहिर है कि वो पंजाब हुकूमत के अंदर, उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, अडियाला जेल के अंदर ही नहीं हो सकता। तो इमरान खान ने पुलिस कस्टडी के अंदर ही कहा था, इस्लामाबाद पुलिस ने किया है, राणा सनाउल्लाह के कहने के ऊपर किया है। ये बार बार हो रहा है, ये अब फिर हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, जो उनको नंगा करके मारा जा रहा है, जो उन पर तशद्दुद हो रहा है और अदालत ने इजाजत दे दी है, वो कौन से ऐसे सवालात हैं जो शहबाज गिल से पूछे जाने हैं या जा रहे हैं, और उनसे कौन से जवाबात चाहिए? शहबाज गिल से कौन से ऐसे बयानात चाहिए जो इस्लामाबाद पुलिस साबित करेगी कोर्ट के अंदर, और उसके बाद वो मामला आगे बढ़ेगा। बड़े अहम वकील हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सबकी रिक्वायरमेंट यह है कि किसी भी तरीके से शहबाज गिल ये बात फरमाएं कि जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ एयरवाइव के ऊपर डिबेट में कहा, जिस अंदाज में कहा फौज से मुतालिक, वो उन्हें इमरान खान ने कहा था, और ये बात शहबाज गिल को कहनी है। अब शहबाज गिल का एक इम्तिहान है, शहबाज गिल ये बात कहते हैं सच्ची या झूठी। इमरान खान ने कहा कि इमरान खान इसको डिनाई कर चुके हैं, जीएनएन के इंटरव्यू के अंदर कह चुके हैं कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं, ये बात इस तरह कहने की नहीं है। लेकिन इस तरह से जो तरीक़ेकार पुलिस कर रही है वो भी होने का नहीं है। उसको मौका मिलना चाहिए और उसको मौका दिया जाना चाहिए, उस पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, अपने मतलब के जवाब नहीं ढूंढने चाहिए। तो इमरान खान ने ये बात कही है, मजम्मत कर दी। इसका मतलब है वो उस नेरेटिव, उस बयानी जो शहबाज गिल साहब ने फरमाया, इमरान खान उसके साथ नहीं है। खैर, अगर शहबाज गिल कह देते हैं कि मुझे इमरान खान ने कहा है, तो सिनेरियो क्या होगा? अगर वो बयान दे देते हैं और पुलिस कहती है कि ये इन्होंने बयान दिया है, ज़ाहिर है सबको पता है कि आप जिस्मानी रिमांड पे ले गए, आपने पिटाई की है, आपने नंगा किया है और आपने फिर स्टेटमेंट ले लिया, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? और बाद में अदालत में वो आके कह सकते हैं मुझ पर तशद्दुद किया, मैंने अपना आपको बचाने के लिए ये मेरे साथ कमर पे हाल किया, ये मेरे साथ टांगों सब पे हाल किया है, ये बताने के लिए मैंने ये बयान दिया। या हो सकता है कि वो अदालत में ना बोलें और सुल्तानी गवाह बन जाएं, यानी कि वो ऐसे बयान दे दें जिसके चांसेस कम है। लेकिन बहरहाल इस तरह की कोशिशें, काविशें जारी हैं इस्लामाबाद पुलिस की। ये आखिरी हरवे हैं राणा सनाउल्लाह साहब की जानिब से, आखिरी हरवे हैं। अब इसका क्या रुख होता है, लेकिन बहरहाल पिटाई हो रही है और 2 दिन तक जारी रहेगी, और 2 दिन के अंदर क्या बयान देते हैं और क्या बयान ऑफिशियली आता है उसको देखना पड़ेगा। तीसरा और सबसे अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि बल्दियाती इंतखाबात की जो तारीख है उसके तहत इंतखाबात होंगे। एमक्यूएम चली गई थी कि भाई हल्का बंदी के ऊपर हमें प्रॉब्लम है, इस तरह औरंगी में इतनी आबादी है, ये हल्के हैं, मलिर में इतनी आबादी, इतने हल्के हैं, किमाड़ी में इतनी सी आबादी, उसके इतने यूसी बने हुए हैं, और यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है लेकिन यहाँ पे इतने यूसीज बने हैं, तो ये तो बहुत ही एबनॉर्मल है और ये हल्का बंदियों को हम नहीं मानते, और सिर्फ हुकूमत के पास इख्तियार नहीं था हल्का बंदियों का, वगैरह 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 बहुत सारे उन्होंने दलाइल दिए। लेकिन
सारे के सारे रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाएं, आधे सूबे के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं, ये आपको पहले उठाना चाहिए था और आधे इलेक्शन के अंदर आप आधे सूबे के अंदर इलेक्शन करवाएं बल्दियाती। तो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, बल्दियाती इंतखाबात के मामले के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बड़ी ठीक ठाक परेशान है। जमात इस्लामी बहुत सेलिब्रेट कर रही है, खुश हो रही है, PSP बहुत खुश हो रही है, सेलिब्रेट कर रही है। अब देखते हैं जमात इस्लामी कितना सीट जीतती है, क्योंकि जिस अंदाज के अंदर हाफिज नईमुर रहमान ने तहरीकें चलाई, कैंपेन्स चलाई है, लोगों को मोबिलाइज किया है, कराची वालों के लिए खड़े हुए हैं और बोलते रहें, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की लीडरशिप का मुजाहरा किया। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बहुत आवाज़ उठाई है, बोलते रहें, शोर मचाते रहें, अपने पुराने कामों को दिखाते रहें, बड़ी बड़ी कैंपेन्स चला रहे हैं, हर जगह पे खड़े रहें। तो ये लीडरशिप वाला मामला है, लेकिन लोग इन पर कितना भरोसा करेंगे, कितना वोट देंगे, ये भी देखना है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भारी पार्टी है, सीनियर पार्टी है। उनके फैसले, उनकी जो तैयारियां थी वो किस हद तक होंगी, वो कितनी अपनी सीटें बचा पाएंगे, अपना मेयर ला पाते हैं, नहीं ला पाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने के लिए बड़ी पुरजोश है, उसने जो काम करना चाहा, उसने 2 ज़िले भी बढ़ाए इस टाइम के अंदर, 2 नए ज़िले बनाए, 7 ज़िले कर दिए कराची के, UCs आगे पीछे कर दी, अनअपोज अपने लोग लेकर आ गए हैं। वो उनका टकराव मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से होगा या कराची की सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी PTI से होगा, क्योंकि इमरान खान ने भी कराची आना है, इमरान खान ने भी तकरीरें करनी है, इमरान खान ने कराची से इलेक्शन लड़ना है। अपने आने वाले व्लॉग के अंदर इमरान खान को कराची में क्या मुश्किलात होंगी और कराची किस तरह वेलकम करेगा, और जिन सीटों से वो लड़ रहे हैं इमरान खान कहाँ टफ उनको मुकाबला करना पड़ेगा। एक सीट तो ऐसी है कि जिसपे ठक करके वो जीत जाएंगे, लेकिन 2 सीटों के ऊपर उनका मुकाबला है, लेकिन एक के ऊपर बहुत सख्त मुकाबला करना पड़ सकता है। इमरान खान अगर कराची से उस सीट पर हार गए तो क्या होगा, ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर मैं अगले आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा। लेकिन शहबाज गिल साहब की पिटाई और जिस्मानी रिमांड वाला मामला, इस पर आप क्या कहते हैं? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इस केस के हारने के बाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के हवाले से आपके जहन में क्या है, और इमरान खान आपके ख्याल में जिन सीटों पर लड़ रहे हैं, कराची की कौन सी सीट ऐसी है जिस पर इमरान खान हार जाएंगे? सारे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन कराची की 2 सीटें यहाँ टफ है और 1 सीट है जहाँ पर इमरान खान का जीतना बहुत मुश्किल है। तो कौन सी सीट है? कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए, बताइए। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।